हेलो स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, क्लास 12th का ये टॉपिक हमारा चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन हम लोग इसमें कर भी चुके हैं। अभी हमारे पास एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूरा फुल क्वेश्चन यहाँ पर है। अगर आप इसको समझते हैं तो आपको ये टॉपिक स्टार्टिंग से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आने वाले जो भी हमारे चैप्टर्स हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, वो टॉपिक भी आपको इसी तरीके से मिलेगा। अगर आपने इस क्वेश्चन को समझा तो वो आगे आने वाले टॉपिक भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है ये यहाँ पर। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई जेड पार्टनर हैं तीनों, जिनका जो रेशो था ना 2:1 है। और ये रेशो कौन सा हो गया इनका? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड, राइट। अब उनकी बैलेंस शीट हम लोगों को यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, मार्च 21 स्टूड एज फॉलो। तो ये बैलेंस शीट इनकी यहाँ पर दी है तीनों पार्टनर की। अब आप अच्छे से ना क्वेश्चन को पहले पढ़ें तो आपको आंसर भी बहुत अच्छे से तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जब किसी भी पार्टनर का रेशियो जब चेंज होता है, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने समझी थी, क्या क्या एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ सकती है। तो हमने समझा था कि अकाउंटिंग रेशो हम लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो था वो हम लोगों को देखना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गुडविल, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, इन सभी चीज़ों का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ सकता है और यहाँ पर हम इसको करेंगे भी, क्योंकि पूरा टॉपिक हम लोगों को ये करना है। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप 10-15 मिनट के अंदर इसको आराम से कर पाएंगे। ठीक है ना। तो देखते क्या लिखा है अभी यहाँ पर कि हम बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, क्रेडिटर होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस। तो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, ये दोनों अमाउंट ऐसे हैं यहाँ पर, जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि क्या है, इस बिजनेस के अंदर रिजर्व प्रॉफिट हैं ये। ठीक है, जो हमारा प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड है वो ये है, और ये जनरल रिजर्व हमारा पहले से ही रिजर्व रखा है। तो जब पार्टनर रेशियो चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इनका रेशियो ये है तो ये चेंज कर लेंगे आपस में। क्या लिखा है, द पार्टनर्स एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस विद इफेक्ट फॉलोइंग 1 अप्रैल 2021। ठीक है, 1 अप्रैल से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि 5:3 इनका रेशियो हो जाएगा। लेकिन आप समझें कि यहाँ पर ये जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस ये दिया हुआ है, ये 31 मार्च 2021 का है, यानी ये है इनका पुराना प्रॉफिट, पुराना रिजर्व है। तो ये इनको ओल्ड रेशियो में ही बांटना चाहेंगे, इसीलिए इस चीज़ों का ट्रीटमेंट पहले ही कर लिया जाता है। देखिए ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पर है ना, ये सभी क्या दी हुई हैं, पुराना है हिसाब किताब। और ये सारा एसेट्स, लायबिलिटी ये पुरानी है, ये सारी एसेट पुरानी है। तो पुराने जो पार्टनर हैं वो चाहते हैं कि हम पुराने रेशो में ही इनका हिसाब किताब अपना रखें। ठीक है हाँ, अगर इनके अंदर कोई भी प्रॉफिट आता है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट हमें अगर हुआ है तो वो हमें पुराने रेशो में बांटना है। कोई भी लॉस अगर हुआ है, पुराने रेशो। तो ये जो पुराने प्रॉफिट है तो चाहते हैं हमें पुराने रेशो में मिल जाए। और यहाँ पर क्या कोई ऐसी चीज़ है? नहीं है। यहाँ पर कई बार क्या होता है, लॉस कोई दिया होता है, ठीक है, तो उस लॉस को भी हम क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, राइट। तो देखिए जब रेशो चेंज हुआ तो उस टाइम पर क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखते हैं। इसके बाद लिखा है कि वैल्यू जो स्टॉक की थी वो 2,25,000 हो गई। आप देखें बढ़ गई है, पहले कितनी थी, 2 लाख रुपए स्टॉक था, कितना हो गया, इंक्रीज हो गया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, रिटर्न बैक हो गया। ऑल डेटर्स बीइंग गुड, यानी जितने भी डेटर्स थे हमारे पास, पहले डेटर्स पे प्रोविजन था, 10,000 रुपये की डेटर डूब सकते हैं, लेकिन वो प्रोविजन क्या है, अब रिटर्न बैक हो गया, अब वो नहीं डूबेंगे, तो ये बेनिफिट हो गया हमारे लिए। मशीनरी कितनी थी, 5% डाउन हो गई है, रिड्यूस हो गई है। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर्स की वैल्यू 82,500 हो गई है, पहले कितनी थी, ज़्यादा थी, 1 लाख रुपए थी, तो ये भी वैल्यू घट गई है। तो ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है लास्ट में, गुडविल पूरे फर्म की 1 लाख है। ठीक है, ये गुडविल को क्या किया गया, वैल्यू किया गया इस पर्पज़ के लिए, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं ना, पार्टनर ने आपस में बीच में रेशियो चेंज कर लिया है, यानी पार्टनरशिप फर्म हमारी क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। उस टाइम पर फर्म में गुडविल की वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए है। तो 1 लाख रुपए है तो हम क्या करेंगे, उसको एडजस्टमेंट करेंगे गुडविल का भी। हमें क्या इस क्वेश्चन में बोला है, एग्जाम में कई बार आता है ना, तो लिख दिया जाता है कि हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन जो कहता है वो क्वेश्चन में बता दिया है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने फॉर्मेट रेडी कर लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट हम लोगों ने रेडी कर लिया है,
उसके बाद बनाना है हम लोगों को बैलेंस शीट। उसके लिए स्पेस अभी अरेंज करेंगे, फिर उसको करेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारी मेन होंगी। उसके बाद जो भी हम वर्क करते हैं उसको हम वर्किंग नोट में कर लेंगे, ठीक है। वर्किंग नोट में उस वर्क को हम अपना कंप्लीट करते चलेंगे। रेडी? तो अब करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को स्टार्ट, और सबसे पहले हम बनाएंगे अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ठीक है। बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि क्वेश्चन को किस तरीके से हम स्टार्ट करें, कैसे हम लोगों को क्वेश्चन करना है, तो किस तरीके से करेंगे। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला है तो आप रिवैल्यूएशन से स्टार्ट करें, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये बना दिया, उसके साथ बैलेंस शीट भी हम लोगों को बना लेनी चाहिए, लेकिन स्पेस की प्रॉब्लम है इसमें यहाँ पे, राइट। तो हमने क्या किया, इन दोनों को बनाया है, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। उसके बाद जितना भी वर्क होगा हमारा, हम नीचे डाउन में उसको वर्किंग नोट करके लिखते चले जाएंगे, जैसे रफ वर्क में करते हैं ना वैसे ही, राइट। वो भी चेक होता है। लेकिन चलिए अब हम क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट किसको कहते थे, जिसमें एसेट और लाइबिलिटीज़ हमारी क्या हो जाती हैं, घटती है बढ़ती है, उस वजह से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ। तो सबसे पहले लिखा है कि जो हमारा स्टॉक है वो कितना इंक्रीज हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टॉक हो गया 2,25,000 रुपये तक हो गया, इंक्रीज टू 2,25,000, यानी 2 लाख तो पहले से था, अब 2,25,000 तक बढ़ गया है। इसका मतलब 25,000 रुपये बढ़ गया है, और जो अमाउंट बढ़ गया तो प्रॉफिट है। प्रॉफिट सारे क्रेडिट साइड आते हैं, लॉस सारे डेबिट साइड होते हैं। चाहे किसी भी तरीके का अकाउंट हो, अगर उसका नेचर नॉमिनल नेचर है जहाँ से प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है, सो डेफिनेटली वहाँ पर क्रेडिट साइड ही प्रॉफिट आता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे बाय स्टॉक, ठीक है। स्टॉक इंक्रीज हुआ, प्रॉफिट यहीं पर आएंगे 25,000 रुपये, ठीक है। आप लोगों को देखना है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, प्रॉफिट है तो इधर, लॉस है तो इधर, ठीक है। किन चीज़ों पर, एसेट्स और लाइबिलिटी देखते हैं, घटती है बढ़ती है, राइट। यही था रिवैल्यूएशन अकाउंट, पहले की वीडियो आपने देखी होंगी। उसके बाद आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बी रिटर्न बैक, ऑल डेटर्स बीइंग गुड। जितने भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है हमारा, वो डेटर गुड हो गए हैं, यानी ये जो 10,000 रुपये पहले हमारे डूबने थे ना, हमने प्रोविजन किया था, बट ये डेटर्स अभी नहीं डूबेंगे, ये गुड हो गए, तो ये तो बेनिफिट है, ठीक है। तो 10,000 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट है तो हम यहाँ लिख देंगे उसको, कितना, यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रॉफिट सारे यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन अगर लॉस होगा तो वो उस साइड चला जाएगा, ये यहाँ पर आ गया, राइट। चलिए थर्ड नंबर पर आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ मशीनरी बी रिड्यूस बाय 5%। मशीनरी की वैल्यू 5% घट गई है जितनी भी थी। अब आप देख लो कि मशीनरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 35,000 है, तो 35,000 3,50,000 है, तो 3,50,000 का कितना करेंगे, 5% कितना आएगा, ठीक है। कैलकुलेट कर लीजिए आप कितना आएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि 10% तो आएगा 35,000, ठीक है। अगर 10% निकालते हैं, बट हमें 5 निकालना है तो 35 का आधी कर दीजिए, तो 17,500 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 17,500 जो है हमारा मशीनरी, राइट। क्या है, 17,500 रुपीज़, ठीक है। और नेक्स्ट कौन सी एसेट्स हमारे पास दी है, उसके बाद आए वैल्यू ऑफ कंप्यूटर बी रिड्यूस टू 82,500। हमारा जो कंप्यूटर है वो वैल्यू 1,00,000 रुपये की दी है, और वो घटते घटने कितना हो गया है, 82,500, 82,500। तो इसका मतलब 17,000 रुपये की वैल्यू हमारे कंप्यूटर्स की घट गई। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये लॉस है, और लॉस सारे कौन सी साइड दिखाने हम लोगों को, डेबिट साइड। तो यहाँ लिख देंगे कंप्यूटर, बस, राइट। तो हमने लिख दिया 17,500। अब ध्यान दें जरा, अब उसके बाद आ जाएगा गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हम अलग से करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। जितनी एसेट्स थी, लाइबिलिटी थी, हमने सारी लिख ली। लाइबिलिटी कोई भी घटती या बढ़ती नहीं है, तो जितना था यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट को मेंटेन किया जाता था। अब क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे, राइट। जैसे ही इसका टोटल किया तो ये वाली साइड कितनी है, 35,000, ठीक है। इसी को दोनों तरफ लिख लेंगे, ये घटा देंगे, लेकिन इसका टोटल कितना आ रहा है, 35,000, दोनों का सेम टोटल आ रहा है। तो ना तो कोई यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और ना ही यहाँ पर कोई लॉस हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें किसी तरीके का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट से किसी तरीके का हमें कोई लॉस नहीं हो रहा है। अगर कोई प्रॉफिट या कोई लॉस नहीं है तो फिर हम इसकी आगे ट्रांजेक्शन भी नहीं करेंगे। अगर कोई लॉस होता तो यहाँ पर दिखा देते, प्रॉफिट होता तो उधर आ जाता, ठीक है।
ये साइड ज़्यादा आती ना तो फिर इसका लॉस हो जाता और प्रॉफिट हो जाता, तो फिर प्रॉफिट लॉस को आगे ट्रांसफ़र किया जाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। अगर लॉस होता तो पार्टनर्स को दिया जाता या प्रॉफिट होता तो दिया जाता, बट कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है। अब कैपिटल अकाउंट किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, अगर आपने चैप्टर नंबर 1 किया है या पहले भी आपने अकाउंट बनाया है तो कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं। कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से चलता है, तो लिख देंगे बाय बैलेंस BD, ठीक है, छोटा छोटा लिख दिया है बाय बैलेंस BD। तो पहले से ही बैलेंस हमारे पास कितना है 3 लाख, 1 2 3 4 5, 3 लाख रुपए का बैलेंस पहले से ही है एक्स का, और वाई का बैलेंस कितना है 2,80,000 रुपये, राइट। और इसका कितना है 2,20,000 रुपये। तो तीनों का बैलेंस हमने यहाँ पर लिख दिया है। गुड। अब क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट बनाना था क्योंकि, राइट। अब देखिए कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता तो यहाँ पर हम लिख देते, ठीक है। अब आप अपनी एडजस्टमेंट पे आ जाइए, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या एडजस्टमेंट करनी पड़ती है वो आप देखिए, ठीक है। कि अब देखो ये क्या करना है, सबसे पहले ये जनरल रिजर्व जो हमें दिया हुआ है हम लोगों को इसको क्या कर देना है, हटा देना है। क्या करना है, हटा देना है। तो इसको समझते हैं एक बार, इसको समझ लेते हैं एक बार। ये देखें कि हमारा ओल्ड रेशियो कितना है स्टूडेंट, ओल्ड रेशियो हमारा है 2:1 ओल्ड रेशियो है, और न्यू रेशियो कितना है 5:3:2, राइट। पहले हम उसका कैलकुलेशन कर लेते हैं कि न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो का क्या कैलकुलेशन यहाँ पर रहेगा। देखिए क्या लिखते हैं, जितना स्पेस बचेगा उतना बचाएंगे अभी। देखिए यहाँ पर स्पेस है थोड़ा, तो लिख लेते हैं। न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो कितना था पहले से ही, ओल्ड रेशियो पार्टनर का है 2:1। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 5:3:2। नया आपस में रेशियो इनका 5:3:2 है। अब हम इनका इफेक्ट चेक करेंगे, कैसे चेक करते थे, न्यू माइनस ओल्ड करके, ठीक है। तो जितना यहाँ पर स्पेस है उतना देख लेते हैं। और इफेक्ट हमने जब भी निकाला था तो किस तरीके से कैलकुलेट किया था, न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो करने के बाद, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस में ओल्ड रेशियो करो एक बार, और न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो करने के बाद जो भी डिफरेंसेस आएंगे वहीं से हम लोगों को क्लियर हो जाएगा कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट और किस पार्टनर को कितना लॉस हुआ है, राइट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं इसको एक्स वाई जेड को, एक्स वाई और जेड का क्या प्रॉफिट क्या लॉस। आप प्रॉपर तरीके से इसको नोट भी करते जाए। देखिए न्यू रेशियो जो है वो है ये वाला, तो लिखेंगे इसको 5/10, 3/10 और 2/10। ओल्ड रेशियो माइनस करें तो ओल्ड रेशियो सबसे पहले है 2, तो यानी 2/5, और ये कितना आ गया 2/5, और ये आ जाएगा 1/5, राइट। माइनस आप कर लें इसको, तो माइनस करने पर कितना आएगा, माइनस करना आप लोगों को आता है, एलसीएम इसका करें तो 10 ही आएगा। कितना आएगा एलसीएम 10। अब देखो इसको काटें, 10 एकम 10, 1 से गुणा कर दो 5, और 5 दूनी 10, 2 से गुणा कर दो 4। माइनस करना आता है तो 1/10 आ गया यहाँ पर, राइट। अच्छा अब इसको घटाते हैं इस वाले को, ठीक है। हाँ इसको घटाते हैं तो कितना आएगा 10, 10 एकम 10 तो ऊपर आया 3, और 5 दूनी 10, 2 से गुणा कर दो 4, तो 3 में से 4 गया तो माइनस का 1, तो ये आ गया माइनस के 1/10, ठीक है स्टूडेंट। और ये देखो इसको हम काट भी सकते हैं यहाँ पे, 1/2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 1/5 1/5 घटा दो आप, उसमें 0 ही आएगा। तो आप लोग यहाँ पर इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेशियो चेंज होने की वजह से एक पार्टनर को तो होता है प्रॉफिट, लेकिन एक पार्टनर को लॉस हो जाता है, और जो एक पार्टनर है वो न्यूट्रल है, उसको किसी तरीके का कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं पड़ता है रेशियो चेंज होने की वजह से। अच्छा अब बात ये आती है, जो पुराना रिजर्व है जनरल रिजर्व हमारा, हम इसको क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आप लोगों को याद होगा
कि जनरल रिजर्व जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ठीक है, जितना भी हमारे पास ये जनरल रिजर्व दिया हुआ है स्टूडेंट, इसके दो तरीके हैं, या तो इस जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लो या एडजस्ट कर लो, ऐसा बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस को या तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो या एडजस्ट, लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, जनरल रिजर्व हम बांट के ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो देखिए क्या आता है, अगर हम जनरल रिजर्व को बांट लेते हैं तो क्या आएगा। देखिए क्वेश्चन में जो जनरल रिजर्व दिया हुआ है वो कितना है, 75,000 रुपये, 75,000, और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 50,000, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को जब हम बांटते हैं तो क्या आएगा, 75 और 50। तो देखिए जब हम जनरल रिजर्व को बांटते हैं तो एंट्री क्या होती है वो समझ लेते हैं आप। देखो जनरल रिजर्व, इसको मिटा देंगे हम लोग, ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है थोड़ा। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना आएगा, 2x 2y 2z, 75,000 रुपीज़ का जनरल रिजर्व है। ओल्ड रेशो कितना है इनका, 2:1। 2:1 में जब हम इसको बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले को तो मिल जाएगा 15,000 रुपये, क्योंकि 15 पंजे 75 होता है। कैसे भाई, 75,000 रुपये का लास्ट वाले को तो 1/5 मिलेगा ना, ठीक है। और फर्स्ट वाले पार्टनर को कितना मिलेगा, 2/5, राइट स्टूडेंट। और ये फर्स्ट पार्टनर है, ये सेकंड है, और लास्ट इज थर्ड, ये जो हमारा जेड पार्टनर है उसको मिलेगा 1। तो 15 पंजे 75 हो गया ना, 15,000, इसको मिलेगा 30,000, और उसको भी मिला 30,000 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है। तो हमने जब इस जनरल रिजर्व को बांटा तो इस तरीके से हम इस जनरल रिजर्व को यहाँ से बांट लेंगे और ख़त्म कर देंगे। अब हमारे जो अकाउंट है ना, बैलेंस शीट के अंदर किसी भी तरीके का कोई रिजर्व नहीं है, क्योंकि जनरल रिजर्व जब था तो उसका बैलेंस क्रेडिट था, लेकिन अब वो है ही नहीं। अब बात करते हैं उसके बाद, एक प्रॉफिट एंड लॉस भी है हमारे अकाउंट में, जो कि क्रेडिट बैलेंस है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आने का मतलब क्रेडिट बैलेंस। अब उसको हमने डेबिट कर दिया है, तो डेबिट करते ही वो ख़त्म हो गया, और हमने XYZ को उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो कि 50,000 रुपीज़ था वो बांट दिया। 2:1 में किस तरीके से बांटेंगे ये आप लोगों को पता है। 10,000 आएगा, इसको 20,000, और इसको भी मिलेगा कितना, 20,000, राइट स्टूडेंट। नरेशन तो जनरल एंट्री के नीचे लिखनी होती है, तो ज़्यादा बड़ी नहीं, आप लिख देना बीइंग जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन ओल्ड रेशो, या लिख दो 2:1 ओल्ड रेशो में। ऐसे यहाँ पर भी लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, अकाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1, ओल्ड रेशो में बांट दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये बात आ गई है। अब एक लास्ट, हमेशा आप देखना कभी भी जनरल रिजर्व और गुडविल, ठीक है, या कोई पुराना प्रॉफिट या लॉस हो, इसी की एडजस्टमेंट यानी जनरल एंट्री अलग से करनी पड़ती है। हर एक क्वेश्चन इसी तरीके से होता है, आप एक क्वेश्चन तो अच्छे से समझें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है गुडविल। गुडविल का ट्रीटमेंट हमेशा ऐसे ही होता है, क्वेश्चन के अंदर देखा था अभी आपने, ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। ये देखिए गुडविल कितनी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गुडविल है ₹1 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख। अगर 1 लाख रुपीज़ की गुडविल है, इट मीन्स गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट एडजस्टमेंट किया जाता है गुडविल का, ठीक है। अच्छे से समझाया था कि क्या होगा। देखो फर्म की जो गुडविल 1 लाख रुपए की है, उनमें सभी का हिस्सा 2:1 में है ओल्ड रेशो में, लेकिन पार्टनर्स का रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, गुडविल को एक तरीके से एडजस्टमेंट इसका इस तरीके से कर लेते हैं, जिसमें क्या होगा कि जो पुराना जिसको प्रॉफिट हुआ, ऐसे हमने किया था, प्रॉफिट वाले पार्टनर को डेबिट कर लेंगे, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि उसके अकाउंट से हम इतना 10,000 रुपये का 1/10 इसका अमाउंट निकाल लेंगे, ठीक है, और वाई के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। क्यों किया ऐसा, ये भी समझे। देखो जिस पार्टनर का अकाउंट प्लस में आ रहा होगा उसको डेबिट कर देना, माइनस वाले को क्रेडिट, और ये तो न्यूट्रल, जीरो है। अब इसको कितना फ़ायदा हो रहा है, 1 लाख का 1/10, 1/10 कितना होता है, 10,000। तो एक काम करना, 10,000 रुपये का इसको बेनिफिट हो रहा है, तो इसके अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल लेना,
और लॉस इसको हो रहा है तो वो इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो इनका जो आपसी में रेशियो चेंज होने की वजह से जो प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो रहा था वो इसके अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल के अगर इसके अकाउंट में हम डाल देते हैं तो वो इनका आपसी में जो डिस्प्यूट है इस वजह से वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इस बारे में बहुत अच्छे तरीके से लास्ट वीडियोज़ में बताया था, इसलिए आपको स्टार्टिंग से देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने इसको भी एडजस्टमेंट कर लिया है बस। अब यहाँ पर इसकी नरेशन भी लिख दो, क्या है कि बीइंग गुडविल इज एडजस्टेड, क्या कर दिया है, गुडविल को एडजस्ट कर लिया आपस में, राइट। अब स्टूडेंट हम लोगों को ये ध्यान देना है, जब इनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो करना है क्रेडिट, और यहाँ लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। कितना कितना मिला है, 30,000। ठीक है, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, जनरल रिजर्व 30,000, 30,000 और 15,000। और क्या मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस भी मिला था, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से भी क्रेडिट हुआ था। ठीक है, ये क्रेडिट तो हो रहा है और इसका नाम आ रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है तो जनरल रिजर्व आ रहा है। हम किसका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, कैपिटल का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट में ही लिख देंगे। अगर हम जनरल रिजर्व का भी अकाउंट बनाएं तो वहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, लेकिन हम वो नहीं मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कितना, 20,000 इसके अकाउंट में और इसके अकाउंट में आ गया 10,000 रुपये। डन, ये दोनों एंट्री हमने क्या कर दिया, जनरल एंट्री को पोस्ट कर दिया अकाउंट में। अब एक्स का अकाउंट डेबिट करना है, तो डेबिट करना है तो इस साइड आ जाओ, एक्स के अकाउंट को डेबिट करने के लिए 10,000 लिख दो, 10। और रीज़न क्या लिखेंगे इसके लिए, वाई। क्यों, वाई के अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ। अब ये क्रेडिट भी हो रहा है वाई का अकाउंट 10,000 से, तो लिख देंगे 10,000। और रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स। पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, एक्स। इस तरीके से ये हमने यहाँ पर इसको टोटल कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर इसको टोटल करने की बारी इसकी आ जाती है। ठीक है, टोटल करना आप लोगों को आता होगा, तो फिर यहाँ पर इसका क्या निकल जाएगा, बैलेंस। फिर बैलेंस शीट बनाना रहता है, और बैलेंस शीट बहुत आराम से आप लोग फिर बना सकते हो। ठीक है, इतना पार्ट आप ज़रूर नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा फिर यहाँ मिटाना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, इसको टोटल कर लेंगे, 3,30,000, 3,50,000, कितना आ गया, 3,50,000। 3,50,000 रुपीज़ में से जैसे ही 10,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3,40,000, दैट इज़ बैलेंस CD। और उधर जाके BD हो जाता है, ये भी आप लोगों को पता होगा। तो 2,80,000 और 2,30,000 और 40, कितना आ जाएगा, 3,40,000। ऐड कर लीजिए सबको, 3,40,000। ऊपर माइनस करने के लिए कुछ है नहीं, तो लिख देंगे 3,40,000 रुपये। अब ये आ जाता है हमारा 2,30,000, 40 और 45, तो कितना आ गया, 2,45,000 रुपये। तो इस तरीके से हमने लिख लिए यहाँ पर बैलेंस। ये BD है 2,45,000। ठीक है, प्रॉपर नोट करते रहिए, इसी क्वेश्चन को बेशक से रिपीट कर लें। ठीक है, 10 क्वेश्चन को अलग अलग ना समझें, एक क्वेश्चन को बेशक से 10 बार समझ लें, वो रट जाएगा। ठीक है भाई, 10 क्वेश्चन करोगे एक भी नहीं समझ आएगा, और एक ही क्वेश्चन को 10 बार करने की खैर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक ही क्वेश्चन को 2 या 3 बार अच्छे से देख लें, 3 बार। ठीक है, खुद प्रैक्टिस कर लें, तो इसी तरीके का क्वेश्चन है। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करें, वो ऐसे ही पाएगा आप लोगों को। ठीक है, 1-2%, 10% जहाँ चेंज होगा, फिर आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि आप लोग उसको खुद ही अटैम्प्ट कर पाओगे। हमने बना लिया है ये कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन कंप्लीट, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। ठीक है, अब कैपिटल जब तक नहीं बनता तो हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते थे, फॉर्मेट भी नहीं बना पाए हैं क्योंकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं था। ठीक है, अब ऊपर वाला जो अकाउंट है इसको हम हटा देते हैं और इसकी जगह बना देंगे यहाँ पर बैलेंस शीट। ठीक है, इसको हम बैलेंस शीट बना देते हैं, ये हटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से। ये हटा दिया है, और ये ऊपर आप काउंट हो जाएगा हमारा बैलेंस शीट, राइट। डेबिट क्रेडिट नहीं है बैलेंस शीट में, तो हमने इसको लिख दिया है स्टूडेंट, एसेट्स हमारी बैलेंस शीट में होती है, और ये वाली साइड हमारी हो जाती है लायबिलिटीज़।
और ये अमाउंट रहता, ऊपर लिख देते हैं बैलेंस शीट, राइट। चलिए अब बैलेंस शीट का पूरा कंप्लीट करना है। बैलेंस शीट देखिए, अगर आपने इतना कर दिया तो बैलेंस शीट में कुछ नहीं रह जाता है। समझने वाली जो चीज़ थी यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। बैलेंस शीट बहुत आराम से आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन जितना भी था अच्छे से आपको देख लेना है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो यहीं से दोबारा देख लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक ही पार्ट हमारा समझने वाला था। किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आपको होता है फिर आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है। देखिए व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप देखें, व्हाट्सएप करें, अपने क्वेश्चन को व्हाट्सएप करें और पूछें, आपको उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल ही जाएगा, राइट। चलिए बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट जो पुरानी हम लोगों को दी है उसमें क्रेडिटर थे 1,20,000, क्रेडिटर 1,20,000 थे, किसी भी तरीके का कोई चेंजेस क्रेडिटर में नहीं आया था, तो सेम छोड़ दीजिए 1,20,000, ठीक है। क्वेश्चन जब हमने पूरा किया है, अगर हम स्टार्टिंग से अच्छे से समझ रहे हैं, हमें पता है कि क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं आया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई चेंज नहीं आया था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसमें चेंज आया था उन्हीं को लिखना है हमें, बस चेंज करके, जिसमें चेंज आया उसको चेंज करना है, अदरवाइज नहीं। जनरल रिजर्व चेंज आया है, क्या चेंज आया है? जनरल रिजर्व हमने बांट लिया, अब नहीं है, यहाँ पर मैंने जीरो लिख दिया इसलिए। प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ आया है चेंज, क्या चेंज आया है? हमने उसको पूरा बांट लिया, अब नहीं है यहाँ, तो हमने हटा ही दिया, अमाउंट लिखा, चाहे तो उसको हटा भी सकते हैं। अब बात करें अगर हम कैपिटल की, तो कैपिटल एक्स की कितनी, वाई की कितनी, जेड की कितनी, चेंज आया है, यस। क्या चेंज आया है? पहले ये थी कैपिटल, अब हमारे पास नई कैपिटल है तो वही लिख देंगे। 3,40,000 इसकी कैपिटल है और दूसरे 3,40,000 है, और जेड की कैपिटल है 2,45,000 रुपये। सभी को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 0,0,0,5, 4 तिया 12, ठीक है, और 1 92 आ गए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको हम टोटल कर लेंगे अभी, ठीक। तो ये बैलेंस शीट की बात हो रही है, ये साइड कंप्लीट। अब उस साइड आ जाओ, क्या कैश हमारे पास से आया? कहीं पर भी किसी तरीके का कैश हमने रिसीव किया इस क्वेश्चन में? जल्दी से देखना है तो यहाँ पर भी देख सकते हो, और आपको ध्यान भी होगा किसी तरीके का कोई कैश आया ही नहीं है, तो कैश जितना था उतना कोई चेंज नहीं हुआ इसके अंदर, 55। बैंक आप देख लीजिए, बैंक, ठीक है, कैश एट बैंक है, बैंक भी लिख सकते हैं, कैश इन हैंड को कैश लिख सकते हैं, 2,10,000 रुपये लिख दिया। नो चेंज। बिल रिसीवेबल, BR शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 20,000 रुपये है, कोई चेंज नहीं है इसमें, BR से कोई मतलब ही नहीं हुआ। डेटर्स हुआ है कुछ, डेटर्स में क्या, जो पहले 10,000 रुपये के प्रोविज़न था कि ये डूब सकता है, अब ये डूबने का चांस नहीं है, तो डेटर पहले तो घट गए थे, लेकिन अब ये पूरे 1,10,000 ही दिखाएंगे हम यहाँ पर, क्योंकि अब इसमें प्रोविज़न रहा नहीं है। स्टॉक, यस, स्टॉक इंक्रीज्ड, ठीक है, क्वेश्चन में बताया था, आप अपना चेक कर लीजिए, जो आपने क्या किया था, अभी रिवैल्यूएशन बनाया था, वहाँ पर देखो क्रेडिट साइड हमने दिखाया था, कितना बढ़ गया था, 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये बढ़ गया तो 2,25,000 हो गया था ये, तो जितना अब हो गया है वही लिखना है। मशीनरी अब कितनी हो गई है वही लिखनी है, ठीक है भाई। मशीनरी इसने बोला था घट गई है, कितना घट गई है? मशीनरी घट गई है, कितना डिक्रीज, 5% डिक्रीज, तो 5% डिक्रीज कर दो। आपने 17,500 किया था ना 5%, तो घटाने के बाद बच गया था 3,37,500। भाई 3.5 लाख, 3,50,000 रुपीज़ में से लेस कर देंगे 17,500, तो कितना आ जाएगा, 3,37,500 रुपीज़। नेक्स्ट है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। देखिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर की वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, ऑलरेडी कैलकुलेट करके बताया था कि वैल्यू ऑफ द कंप्यूटर इज इक्वल टू 82,500 रुपीज़, तो लिख देते हैं 82,500 रुपीज़, ठीक है। कॉपी मतलब यहाँ से देख के लिख दिया जो बता रखा था। लास्ट फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया था, तो फर्नीचर जितना था स्पेस के अकॉर्डिंग मैंने लिख दिया 25,000 इतना। अब लास्ट ये क्या रह जाएगा, दोनों साइडों को ऐड कर लेना और दोनों साइडें इक्वल आएंगी ही, ठीक है, आ जाएंगी, क्योंकि किसी तरीके का कोई इशू यहाँ पर आया नहीं है। ऐड करें तो ये आ जाएगा 9,25,000 और ये था 15,000, ऐड कर लो तो 9 लाख कितना हो गया, 30,40,000। अब 9,40,000 में ये जोड़ देते हैं,
10,40,000 और 10,60,000 रुपये। ठीक है, तो ये वाली साइड भी ऐड कर लीजिए आप, तो कितना आ जाएगा 10,60,000 रुपये। तो आप देखिए कि बैलेंस शीट दोनों साइड पर इक्वल आ गई है। तो ये था हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन जिसके अंदर हमने ये समझा है चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से होता है। क्या क्या टॉपिक थे सारे इसके अंदर इंक्लूड हैं। सबसे पहले हमने ये चेक किया कि सबसे पहले तो ये करना ही पड़ता है, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो इफेक्ट जरूर करना पड़ता है, ये वाला पार्ट जरूर ही करना पड़ता है। यानी जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आई है ना, ये बार बार रिपीट होने वाली सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जनरल रिजर्व किस तरीके से बांटना है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से बांटना है, गुडविल का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, इन चीज़ों से हम नहीं बच सकते हैं, ये हमें बार बार रिपीट करना है। इसी क्वेश्चन को एक बार दो बार रिपीट करें, खुद एक बार फिर से करके देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये अब हम इसको यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं इस टॉपिक को अपने को। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक हो जाता है ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट नया स्टार्ट करेंगे टॉपिक जिसका नाम रहेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ओके, थैंक यू।